मेरा नाम जय सिंघानिया है। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं दादी के साथ उनकी स्वर्गीय सहेली के घर पहुंचा था। दादी की सहेली शहर से इतनी दूर इस छोटे से गांव में रहती थी। माँ बाप के एक्सीडेंटल मौत के बाद उसे दादी ने अपनी देख रेख में रखा था। गांव की ज़मीनों से इतना आ जाता था कि घर में किसी चीज़ की कमी का एहसास न हुआ। सिर्फ एक दादी थी जिनकी ज़बान पर एक ही बात थी कि इस घर में एक बहू की कमी है। मैं हंसकर उनकी बात को हवा में उड़ा देता। दरअसल अभी तक मुझे अपनी आइडियल लड़की नहीं मिली थी, लेकिन जब मैं दादी के साथ गांव आया तो ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनकी सहेली की पोती उन्हें बहुत पसंद आई और मुझे ज़बरदस्ती कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। शहर वापस आते हुए लाल जोड़े में वो भी मेरे साथ आ गई। मैंने पत्नी के लिए जो आइडियल बना रखा था वो चूर चूर हो गया। मैंने गांव में ही सोच लिया था कि मैं उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए मुझे उठने की कोई जल्दी नहीं थी। 10 बजे के बाद जब मेरी नींद पूरी हो चुकी थी तो मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। जब बाहर निकला तो मेरी वाइट कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज मुझे वाइट शर्ट पहनने को कहा जा रहा था। जब उसके हाथ की बनी हुई चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बात मुझे अब तक समझ नहीं आई कि इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि मैं किस टाइम उठा हूँ और उसी वक्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती है। या फिर जब मेरे सर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे वो उसके लिए चाय बना के ले आती है। हालांकि उसने पति वाला ऐसा कोई हुक्म भी नहीं सुनाया कि पत्नी को गुलाम बना लिया हो, लेकिन वो खुद बिना कहे उसके सारे काम करती थी। वो अच्छी पत्नी वाले सारे फर्ज निभा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि वो गांव की थी और मैं शहर का। उसमें वो कॉन्फिडेंस और काबिलियत नहीं थी जो मुझे एक पत्नी में चाहिए थी। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती, और ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हर इंसान की तरह उसे भी खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ नैन नक्श ही काफ़ी हों। इसके अलावा भी कई और चीज़ें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। कंघी करके मैं नीचे चला गया। तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके ऐसे ही लॉन में अखबार लेकर बैठा। छुट्टी का दिन था, इसलिए दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। वैसे मुझे अखबार पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था, ना ही आदत थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैं अखबार की हेडलाइन पर नज़र दौड़ाने लगा। मैं हमेशा छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारता। दादी के आने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। उसने नज़रें उठाकर दाएं बाएं देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन मुझे एक लम्हे बाद फिर महसूस हुआ जैसे कोई देख रहा है। इस बार मैंने दाएं बाएं देखा और फिर सामने देखा तो पता चला वो लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है, उसमें से चुपके चुपके मुझे देख रही थी। उसकी चोरी पकड़ी गई, शायद इसीलिए वो खिड़की से गायब हो गई थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त मैं सो रहा था, अचानक एक आवाज़ ने मेरी आँख खोली। तब मैंने चादर के अंदर से देखा। वो लड़की उसे बड़े गौर से देख रही थी। क्या वो हमेशा मुझे ऐसे ही घूर कर देखती है? लेकिन क्यों? दिमाग ये समझने से खाली था। मैं इन्हीं सोचों में उलझा बैठा था कि वो मेरे पास आ गई। उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अपने बिल्कुल पास महसूस कर सकता था मैं। वो परफ्यूम इतना लगा कर आई थी कि जैसे नहा कर आई हो। परफ्यूम के साथ साथ कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे। वो चाय लाई थी। उसने गौर से मेरी तरफ देखा। मुझे लगा जैसे कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, कुछ चाहिए? नहीं, वो कहते कहते अचानक चुप हो गई। मैंने चाय उठाकर पीना शुरू कर दिया। फिर वो कहने लगी, क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं? आखिर वो दिल की बात ज़बान तक ले आई। मैंने चाय वापस टेबल पर रख दी और हैरत से उसे देखने लगा। कहा, जी वो मौसम अच्छा है, हमने सोचा बाहर चलेंगे, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन जाते हैं। उसने शर्माकर अपनी लंबी चोटी से खेलते हुए कहा, ओहो कैसी खुशफहमी है मैडम को। मैं तो हीरो लगता ही हूँ, पता नहीं खुद को किस फिल्म की हीरोइन समझ रही है।
मैंने चाय का सिप लेते हुए अंदर तेज भरी हंसी से कहा, नहीं, मैं ज़रा बिजी हूँ, रूखेपन से जवाब दिया। फिर उस लड़की का चेहरा बुझते हुए देखा। जहाँ थोड़ी देर पहले खुशी के रंग नजर आ रहे थे, अब उदासी थी। उसने जानबूझकर नजर चुराई और वो भागती हुई अंदर चली गई। मैं जानता था अब किचन में कोई कोना पकड़कर रोने का शौक पूरा करेंगी मैडम। मैं काफ़ी देर तक वहीं लॉन में बैठा रहा, फिर अंदर आकर टीवी खोलकर बैठ गया। साथ ही इधर उधर भी नजरें दौड़ाई। कहाँ गई नजर नहीं आ रही। मैं उसको देखना चाहता था। फिर पानी पीने के बहाने मैं किचन में चला गया, वहाँ भी वो नजर नहीं आई। फिर कुछ सोचकर अपने कमरे में गया, मगर वहाँ भी नहीं थी। यूं ही ढूंढते ढूंढते एक कमरे के पास से गुजर रहा था कि जब अंदर सिसकियों की आवाज़ सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैं दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। वो खुद से बातें कर रही थी। प्रभु, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? तू इतनी बड़ी दुनिया का मालिक है, एक छोटी खुशी भी मुझे नहीं मिल सकती? तू तो मालिक है ना, जो चाहे कर सकता है, सब तेरे पास है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं दरवाजे से हटकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब मुझे अपने बर्ताव पर पछतावा होने लगा। आखिर क्यों मैंने उसकी बात नहीं मानी? क्या हो जाता अगर मैं उसके साथ बाहर चला जाता? वैसे भी वो कौन सा मेरी जीवन भर की साथी है, कुछ दिनों के लिए ही तो इस घर में है। एक बात तो मैं शुरू से अपने दिमाग में बिठा चुका था कि दादी के आते ही वो उनका लाया हुआ ये तोहफा वापस कर देगा। इसलिए हमेशा उसे देखकर यही सोचता कि वो उसके घर में हमेशा के लिए नहीं है। मेरे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि मुझे उलझन होती थी उसकी शक्ल देखकर। कुछ देर बाद वो लड़की, मैंने नाम नहीं बताया आपको, इसका नाम शैली है, अब सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने गौर से देखा उसका चेहरा, जहां कोई आंसू, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। मतलब शैली अपनी कमजोरी मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। सुनो, जब वो किचन में जाने लगी तो मैंने उसको आवाज़ दी, आज खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। जी हम? उसने पूछा। हाँ, हम मतलब हम दोनों, ओके? वो मुस्कुरा दी। और हाँ, कपड़े भी अच्छे पहन लेना, अगर इस तरह के कपड़ों में जाओगी तो सभी हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे। जी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार मुझको अपने अंदर सुकून सा महसूस हो रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में यही तो चाहता था, लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटलों में खाना खाना चाहता था। हम दोनों 5 बजे ही घर से रवाना हो गए थे और 3 घंटे बाद लौटे। मैं क्योंकि थक चुका था, इसलिए थोड़ा आराम करने अपने कमरे में चला गया। सब कुछ सामान्य रहा। एक दिन इस पगली सी लड़की ने मेरी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। शायद प्रेस करते हुए वो आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वो फूट फूट कर रो पड़ी और कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। तो मैंने कहा कि इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, वो भी मगरमच्छ के आंसू। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैंने कहा कि तुम आसानी से छुपा भी सकती थी। काली रंग की और भी शर्ट मेरे पास है और हर शर्ट का तो हिसाब मैं नहीं रखता। शैली ने कहा, मैं आपसे झूठ बोल सकती थी, भगवान से नहीं, वो सब जानता है ना। मुझे हैरत का झटका लगा। पता नहीं कैसी पगली लड़की है, ऐसी लड़कियां भी होती हैं इस दुनिया में। सारे रास्ते उसके बारे में ही सोचता रहा। मैं अपने दोस्त की जब शिकायतें सुनता कि शहर की पढ़ी लिखी पत्नियां पति पर हुकूमत करती हैं, ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप में लदे रहना, हंस हंस कर हर मर्दों से बातें करना, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में एक बहुत सी अलग लड़की देख रहा था। ऐसी लड़की जो मैंने कभी नहीं देखी थी। एक वो पत्नियां थी जो पति की हर बात पर एतराज़ करती हैं, और एक शैली है कि अगर इसे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो ये अपने पति की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने पति को पति परमेश्वर मानती है। इस लड़की के साथ रहते हुए मुझे लगभग 40 दिन हो चुके थे। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो। बेड पर सोना मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर मुझसे सवाल जवाब करती और मैं बस हूँ और हाँ में जवाब देता।
या कभी कभी तो उसे गुस्से से छिड़क भी देता था, मगर वो कभी मेरे गुस्से पर नाराज नहीं होती थी। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट गई। मुझे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात ना करती तो मैं उलझन का शिकार हो जाता। आज सुबह मेरा घड़ी अलार्म नहीं बजा क्योंकि मैं रात में लगाना भूल गया था। मुझे लेट होता देख शैली मुझे उठाने लगी तो उसके छूने पर मुझे अजीब सा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? ये अच्छी पत्नी वाला रवैया तुम छोड़ दो। मैं चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर आने का रास्ता मिल गया था। मेरा पारा एकदम चढ़ चुका था। मैंने महसूस किया उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे। गेट आउट, मैंने चिल्लाकर कहा। फिर याद आया कि वो जाहिल गंवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया। काफ़ी देर बाद जब मैं खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं दोपहर 12 बजे उठा। सर में हल्का दर्द महसूस हुआ। सुबह 7 बजे वाला वाकया अभी भी दिमाग में ताज़ा था। आज हमेशा की तरह ना उसकी शर्ट बेड पर रखी हुई थी और ना नाश्ता टेबल पर। मैं समझ गया कि वो मुझसे नाराज़ है। मैंने अच्छा नहीं किया, उसके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आया। मेरे दिल ने आवाज़ दी। मैं किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। इतने दिनों से मैं उसके हाथ का बना नाश्ता खा रहा था। खुद खाना बनाने की आदत ही छूट चुकी थी। मैं बिना नाश्ता किए किचन से बाहर आ गया और सोफे पर ढेर हो गया। फिर अचानक से ये सोचकर खड़ा हो गया कि ये कहाँ चली गई। घर के कमरों में उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। टेंशन में और इजाफा हो गया। मैं ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं सोच रहा था, कहाँ चली गई? चली गई तो मुझे क्या? वो जहाँ भी जाए अच्छा है, इस घर से चली जाए। मैं हमेशा यही तो सोचता था कि वो चली जाए घर से, लेकिन आज जब वो चली गई तो परेशान हो रहा था। मैं खुश क्यों नहीं हूँ, जबकि मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए था। क्या वो उसके लिए परेशान है कि जब दादी वापस आएंगी तो वो उन्हें क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फौरन आवाज़ आई। मैं दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? दिल से पूछा। क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो। दिल ने एकदम सरगोशी की। मैं गुमसुम सा हो गया। ये क्या कह रहा था? वो उससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो उससे नफरत करता है। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। मैंने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे ज़िंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। इतनी मासूम, इतनी सच्ची। मुझे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती थी। इस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी पत्नी ढूंढ कर लाई थी। अगर वो खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या उसमें इतनी बर्दाश्त होती? क्या वो मेरी बात को इस तरह सहती कि मैं उस पर हमेशा गुस्सा करता हूँ, उसे जलील करता हूँ? मैं पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। जी, ब्यूटी पार्लर क्या होता है? ये टीवी करंट तो नहीं मारता जी? हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरतें उसका बचा हुआ खाना खाती हैं। वो आपकी काली शर्ट जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, भगवान से नहीं। वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी तो भगवान से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वो तो इतनी अच्छी थी। उसने कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज़ वापस आ जाओ तुम। मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों मिलकर मोहब्बत से पति पत्नी बनकर रहेंगे। मुझे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। मैं फुल स्पीड में जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र ये थी कि वो चली ना जाए। भागकर रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी भाई, ये ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा कि जी वो तो निकल चुकी है।
मेरी तो जान ही निकल गई, खून सूख गया। थक हार कर मैं ढेर हो गया बेंच पर। ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? इतनी मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकती है? काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफे पर फिर से ढेर हो गया, अपने सर को पकड़कर बैठ गया। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? मुझे तो उसकी आदत हो गई थी। जब मैं अपने सर को पकड़े बैठा था तो मुझे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो मेरी सांसें रुक गई। सामने शैली खड़ी थी। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे। मैं उसे पकड़कर झंझोड़ने लगा। जी वो हम तो यहीं थे, हम कहाँ जाएंगे? मैं इतना खुश हुआ और कहने लगा, अब आइंदा तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना भी डांटूं, जितना भी चिल्लाऊं, लेकिन अब मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगा। तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मैं तुम्हें दिल से पत्नी स्वीकार करता हूँ। शैली मेरा मुंह देखती रह गई। फिर उसने बताया, वो सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर टूट गई थी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। वो कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इसलिए जब मैं आवाज़ दे रहा था तो मेरी आवाज़ वो सुन ना सकी। बहुत देर तक वो मुझे देखती रही और कहने लगी, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, बस इजहार नहीं करते, इसलिए मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपका गुस्सा सर आँखों पर, लेकिन आपको पता है मेरा दिल टूट गया था आपके गुस्से से। गुस्सा करें, लेकिन गुस्से में इस तरह मुझे मेरी नज़रों से मत गिराएं। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर वो अपने इंसानों में कभी फ़र्क नहीं करता, न देहाती और न शहरी में, और ना ही गरीब और अमीर में। आज मेरी दादी आ गई और शैली दोनों ने साथ साथ मिलकर दादी के पैर छुए। हम दोनों को साथ में देखकर दादी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।